प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका। वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं है, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका। सोवी स्वयं में जागी, स्वयं में सोवी स्वयं में जागी, उसे मिले वो सब बिनु मांगे, उसे मिले वो सब बिनु मांगे, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष भी, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष भी, मानो उससे दूर नहीं है, मानो उससे दूर नहीं है, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका। प्रेम बिना सुरती नहीं जगती, प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती, प्रेम बिना सुरती। सेल्फ अवेयरनेस, प्रेम बिना सुरती नहीं जगती, प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती, प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती। अपनी और प्रायोरिटी नहीं तो सुरती का हाथ लगना बहुत असंभव है।
अपनी और प्यास नहीं, अपने को जानने पहचानने की प्यास नहीं, थर्स्ट नहीं। अपने से प्रेम करना, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व से, अपने होने से प्रेम किए बिना ये सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस हाथ नहीं लगती। थोड़ी सी प्रायोरिटी भीतर की ओर रहे। कितना सुंदर वर्ल्ड के मेडिकल साइंटिस्ट ग्रुप ने कहा, स्वामी जी हमारी प्रायोरिटीज बाहर की ओर है, हमें कैसे शांति मिल सकती है, हमें कैसे ब्लिस हाथ लग सकता है, कैसे बैलेंस मिल सकता है, हमें भीतर प्रेम कैसे हो सकता है जब हमारी प्रायोरिटीज बाहर है। टोटली हम बाहर की ओर जी रहा है, टोटली हम माइंड के हाथ लगे हैं, टोटली हमारा लाइफ एक्सट्रोवर्ट हो चुका है। तनिक मात्र भी उसमें इंट्रोवर्ट टच, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल टच, थोड़ा सा भी अंतस का तल हमारे हाथ नहीं है। हम भीतर के गुलाम हो चुके हैं, हम भीतर से टोटली स्लेव हो चुके हैं, हम भीतर से बहुत अंधेरों से भरे अंधकारमय हो चुके हैं, हम भीतर से खाली हॉलो शैलो हो चुके हैं। ये हॉलोनेस, ये शैलोनेस हमको उस समय अखरती है जब हम बाहर से ठोकर खाते हैं, जब बाहर प्रतिकूलता के अंधेरे छा जाते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते, ना इधर के, ना उधर के, ना भीतर के, ना बाहर के। हम पूरी तरह से अपने आप को निराश्रय पाते हैं, हम दूसरों पे आधारित, दूसरों पे डिपेंड, दूसरों पे निर्भर पाते हैं, और दूसरा कभी भी सरक सकता है, दूसरा हमारे बस में नहीं है। अपने से, सर्वप्रथम अपने से प्रेम। जिसके भीतर प्रेम नहीं वह दूसरे को क्या देगा। जिसके भीतर अपना ही प्यार, प्रेम, मोहब्बत का नगमा नहीं वह दूसरों को प्रेम क्या देगा। वो मुस्कान बहुत आर्टिफिशियल होगी, मुस्कान बाहर बाहर रह जाएगी, भीतर जेलसीज होगी, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, भीतर वैमनस्य होगा, मातश्रय होगा, भीतर अंधेरा होगा, भीतर मुस्कान नहीं होगी। अगर तुझे अपने से, अपने अस्तित्व से प्रेम नहीं है। क्या गजब अरिस्टोटल कहता है, सिकंदर तुम इंडिया जा रहा हो, वापिस लौटते समय तुम मेरे लिए एक जागा पुरुष लेके आना, एक द्रवेश लेके आना। याद आ गई गीता, उसको गीता का वो श्लोक याद आ गया, तत्विद्धि प्रणिपाति परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। मैं अब तक माइंड में जी रहा हूं, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है आई एम ए माइंड, आई एम सिंपली ए माइंड। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी कहती है आई एम नॉट ए माइंड, आई एम बियॉन्ड इट, आई एम ए सीयर ऑफ इट। ये फिलॉसफी जब उसके कानों में पड़ी तो अरिस्टोटल भी दीवाना हो गया। बियॉन्ड माइंड, अपने अस्तित्व को जानने के लिए वो प्यास उठा बैठा, दर्द उठा बैठा। माइंड के आखिरी किनारे पर, बुद्धि के आखिरी किनारे पर खड़ा हुआ वो लॉजिक का मालिक, वो तर्कशील लॉजिक का मालिक, थोड़ा लॉजिक के पार होकर के, थोड़ा तर्कातीत होकर के भी जानना चाहता है क्या है प्रकाश, क्या है लाइट, क्या है एनर्जी का स्रोत। वो भी जानने में पूरी तरह से अपनी प्यास उठा बैठा, और उसे मालूम हुआ कि ये कहीं से नहीं मिलती, ये संपदा कहीं से नहीं मिलती, ये संपदा भी भारत से मिलती है। भारत में स्वर्णिम शिखर जहां है बाहर के, जहां बाहर की एक्सट्रोवर्ट लाइफ के स्वर्णिम शिखर हैं, वहां ये फिलॉसफी भी भीतर की पूरी पूरी महासूर्य की तरह जगमगाती है उस धरती पर। ये फिलॉसफी, ये जीवन की दिशा, जीवन की राह, ये जीवन जो जगमगाने की राह भी भारत में मिलती है। बाहर भीतर दोनों ओर जगमगाता हुआ जीवन भारत का दिशा दे रहा है कि जो आदमी भीतर की प्यास में डूबता है उसका बाहर पदार्थ के शिखर में कमी नहीं रहती, उसके बाहर के शिखर भी स्वर्णिम रूप होकर के जगमगाते हैं और जगमगाते रहे हैं इस भारत भूमि में।